नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन है। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और आज हम लोग हाइपोस्पीडियस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइपोस्पीडियस एक बीमारी है जिसमें जो मेल मेल होते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, जिनमें उनका जो छिद्र है, मूत्र का जो छिद्र है, वो टिप पे ना खुल के उनके नीचे खुलती है। मतलब वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस के पास खुलती है, मतलब लिंग के नीचे खुलता है, जिसके चलते उनका पेशाब सामने से ना होके नीचे से होता है। ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे छिद्र खुला है। ज्यादातर छिद्र जस्ट टिप के पास रहता है, जिसको बोलते हैं डिस्टल पिनाइल हाइपोस्पीडिया, जहाँ पे ग्लांस के पास छोटा छिद्र रहेगा और पेशाब नीचे गिरेगा, ना कि सामने से गिरेगा। दूसरा होता है मिड पिनाइल हाइपोस्पीडिया, जहाँ पे पेनिस के बीचों बीच में छिद्र होगा और पेशाब जमीन पे गिरेगा और उसके उसके चलते उसके पैरों पे पेशाब गिरेगा। और तीसरा होता है जो छिद्र उसके टेस्टिस के पास खुलता हो, मतलब जड़ के पास, जो पेनिस के जड़ के पास खुलता है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल पिनाइल हाइपोस्पीडियस, जिसके चलते एक तो छिद्र भी नीचे रहेगा और दूसरा लिंग भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ज्यादातर जन्म के साथ ही डिटेक्ट होता है। पेरेंट्स के लिए बड़ा समस्या है कि आगे करना क्या है, क्योंकि उसके चलते एक तो जो डिस्टल पिनाइल हाइपोस्पीडियस है उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो लिंग सीधा दिखता है और पेशाब थोड़ा पीछे आता है, तो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना इनिशियली मुश्किल होता है। वो जनरली जब 6 महीना या साल भर या 2 साल पे होता है, तब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ एक्चुअली इसका जो छिद्र है वो सही जगह पे नहीं है, अपने सही जगह से, मूल जगह से नीचे है। बट जब प्रोक्सिमल हाइपोस्पीडियस होता है, उस कंडीशन में एक तो लिंग को भी पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि लिंग काफी टेढ़ा रहता है और स्क्रोटम जो उसका टेस्टिस का जो थैली है वो भी पीछा लिंग के ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसे इस तरह से छुप जाता हो, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स के लिए बड़ा एक असमंजस का स्थिति हो जाता है कि क्या है, इसका लिंग का निर्धारण करना है, कैसा है बच्चा। तो ये एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग थोड़ा इसको छुपाते हैं, बट ज्यादातर परेशान रहते हैं क्योंकि उनको सही पता नहीं रहता किसके पास जाए। तो अगर आपके पास या आपके घर में या आपके आसपास किसी को हाइपोस्पीडियस की बीमारी है, तो उसका इलाज संभव है, उसको इलाज किया जा सकता है। अगर उसका लिंग टेढ़ा है तो उसको इलाज भी उसका भी संभव है, बट उसमें 2 स्टेज में जनरली करते हैं। तो हम इसको 2 पार्ट में करते हैं, एक डिस्टल पिनाइल हाइपोस्पीडियस और मिड पिनाइल हाइपोस्पीडियस। इस दोनों में ज्यादातर एक बार में ही सर्जरी हो जाती है, जिसमें केवल हमको पाइप को बनाना रहता है। जो एक्स्ट्रा स्किन है उसी को लेके हम लोग उसका पाइप बनाते हैं जो जो मूल जगह पे खुलती है। तो उसके चलते बच्चे का पेशाब जो जहां नीचे हो रहा था वो सर्जरी करके हम सही जगह पे कर सकते हैं। बट जो दूसरा कंडीशन है जिसको प्रोक्सिमल पिनाइल हाइपोस्पीडियस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में जनरली हम 2 बार में सर्जरी करते हैं। पहली बार में हम लिंग को सीधा करते हैं। जनरली इसको हम लोग 12 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में करते हैं। जब लिंग सीधा हो जाता है तब हम लोग उसको स्कूल जाने से पहले सेकेंड स्टेज में उसकी पाइप बनाते हैं, जो जड़ से लेके उसका मूल स्थान पे लेके जाते हैं, जिसको हम लोग यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। तो अगर किसी को किसी के घर में है या आसपास है इस तरह कोई बीमारी है, तो उसको टेंशन नहीं लेना, इसको क्यूरेट किया सकता है, क्यूरेबल है, और इसका इलाज करके सर्जरी करके नॉर्मल जगह पे किया सकता है, जिसे भविष्य में पता भी ना चले कि इस तरह का कोई बीमारी था। और इसके बारे में एक और गलत फहमी रहती है कि आगे चल के बच्चों जिसको इस तरह का बीमारी है उसका कोई बच्चा पैदा करने में या इस तरह का कोई और चीज करने में इनको समस्या तो नहीं होगी। तो इस तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि स्किन का डिजीज है। तो स्किन को हम लोग ठीक कर देते हैं, उसकी पाइप को ठीक कर देते हैं, और वो अपने जगह पे बनाने से जो इस तरह का समस्या है, जैसे भविष्य में इनको बच्चा होना या और तरह का, वो समस्या नहीं रहेगी और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। थैंक यू।